हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के टेक पर। साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसमें हमने देखे उच्चावच, यानी उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें पर्वत शिखर, पर्वत श्रृंखला, पर्वत यानी पठार और मैदान और निम्न भूमि। इसके आधार पर हमने देखा कि राजस्थान 5 उच्चावचों में बांटा गया है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे अरावली का निर्माण कैसे हुआ, पूर्वी मैदान, राजस्थान के पूर्वी मैदान, उसका निर्माण कैसे हुआ, दक्षिण पूर्वी पठार, उसका निर्माण कैसे हुआ। साथियों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। राजस्थान साथियों विश्व की प्राचीनतम भू आकृति संरचना है। राजस्थान विश्व की प्राचीनतम भू आकृति संरचना है जो दीर्घकालीन अपर्दन अपर्दन यानी अपर्दन और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और इसके अलावा साथियों, राजस्थान का निर्माण अपर्दन और निक्षेपण से हुआ। देखते हैं थोड़ा साथियों। राजस्थान राजस्थान विश्व की प्राचीनतम संरचना है। राजस्थान विश्व की प्राचीनतम राजस्थान विश्व की प्राचीनतम भू आकृतिक संरचना साथियों, भू आकृतिक संरचना है। भू आकृतिक संरचना है। भू आकृतिक संरचना है जो दीर्घकालीन अपर्दन अपर्दन यानी होता है साथियों कटाव, यानी भूमि का कटाव। यानी अपर्दन मीन्स होता है कटाव, यानी जो दीर्घकालीन अपर्दन एवं निक्षेपण। निक्षेपण मीन्स होता है साथियों जमाव। यानी राजस्थान विश्व की प्राचीनतम भूआकृति संरचना है जो दीर्घकालीन अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। कि निक्षेपण की प्रक्रिया से निर्माण, राजस्थान का निर्माण साथियों यानी अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया से हुआ है। इसमें साथियों एक शब्द आ रहा है भू आकृतिक संरचना। भू आकृतिक संरचना क्या है साथियों? करोड़ों वर्ष यानी पृथ्वी की आयु देखें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व में पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी। जैसे ही पृथ्वी आग के गोले में से ठंडी हुई और द्रव अवस्था में ठोस में हुई, तो पृथ्वी जो ठोस पदार्थ यानी पृथ्वी का जो ठोस रूप था उसे धरातल को पेंजिया कहा जाता है। जिसके अलावा साथियों जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले चट्टान बनी, वो बनी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जैसे ही ठंडी हुई, आग्नेय चट्टान जैसे ही सिकुड़ी आग्नेय चट्टान, तो साथियों उससे एक हाइड्रोजन गैस निकली। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस सिकुड़ी, हाइड्रोजन गैस में एक वाष्प निकला और वाष्प से निकली ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निर्माण हुआ जल। जैसे यानी पेंजिया है जो धरातल है, उसके चारों ओर जो भाग था उसके चारों ओर पानी हो गया। उस पानी को एक सागर का नाम दिया गया, उसका नाम था पेंतालासा, जबकि वो धरातल है उसको पेंजिया। देखते हैं साथियों थोड़ा सा। सबसे पहले पृथ्वी थी, यानी पृथ्वी एक आग का गोला था। पृथ्वी आग का गोला। पृथ्वी साथियों आग का गोला थी जो गर्म अवस्था में थी। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, यानी पृथ्वी जैसे ठंडी हुई साथियों, तो सबसे पहले निर्माण हुआ कौन सी चट्टानों का? तो आग्नेय चट्टानों का। सबसे पहले निर्माण हुआ साथियों आग्नेय चट्टान।
आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान यानी ये पृथ्वी के चारों ओर जो चट्टान थी वो आग्नेय चट्टान थी। और ये था ये, यानी जैसे ही ठंडी हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी ने पदार्थ का रूप लिया। और पदार्थ में भी किसका लिया? ठोस का रूप। यानी पदार्थ तीन संरचना होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसमें ठोस का रूप लिया, तो ये बन गया साथियों धरातल। ये धरातल, और ये किस रूप में था? ठोस। और इसको नाम दे दिया गया पेंजिया। जैसे ही ये आग्नेय चट्टान, इसके चारों ओर आग्नेय चट्टान थी, जैसे ही वो सिकुड़ने लगी, तो उससे एक गैस निकली, हाइड्रोजन, जिसके बाद में एक वाष्प के रूप में जो आया वो है ऑक्सीजन। और दोनों मिला के इसके चारों ओर जल हो गया साथियों। और फिर इस जल को नाम देगा पेंथालासा। पेंथालासा। साथियों, शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी, यानी पिंड के रूप में थी। जैसे ही पृथ्वी को करोड़ों वर्ष पश्चात पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। पृथ्वी का जो ठोस पदार्थ या ठोस भाग था वो तो पेंजिया या धरातल भाग पेंजिया, जबकि पृथ्वी के चारों ओर आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान जैसे ही सिकुड़ने लगी, तो उससे हाइड्रोजन गैस और वाष्प के रूप में ऑक्सीजन गैस बनी। तो उससे हुआ साथियों जल का निर्माण, और पृथ्वी के चारों ओर बन गया पेंथालासा। यानी जो धरातल है उसके चारों ओर पेंथालासा। और जो धरातल था उसको तो पेंजिया नाम दे दिया, और जो जल था उसको नाम पेंथालासा। आगे देखते हैं साथियों, जैसे ही सालों बीत गए, यानी करोड़ों वर्ष पश्चात, फिर जो पेंजिया था, पेंजिया फिर दो भागों में टूटा। यानी पेंजिया के दो भाग हो गए साथियों। यानी पेंजिया के दो भाग, यानी ये पेंजिया, इसके दो भाग हो गए। एक तो लोरेशिया, यानी लोरेशिया। दूसरा भाग हो साथियों गोंडवाना लैंड। यानी पृथ्वी या धरातल था जो पेंजिया था, पेंजिया के दो भाग हो गए, एक तो लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। लोरेशिया को साथियों वर्तमान या पूर्व से ही या अंगारलैंड बोला जाता है। या लोरेशिया का ही दूसरा नाम अंगारलैंड। ये हो गया साथियों पेंजिया का भाग, और इसके चारों ओर ये पेंथालासा है। फिर यानी जैसे ही गोंडवाना लैंड ने, यानी आगे समय बीतता गया और प्रक्रिया आगे हुई, तो इसमें साथियों गोंडवाना लैंड ने पृथ्वी में फिर इसमें गोंडवाना लैंड में इसमें प्रक्रिया होने लगी। तो लोरेशिया तो आया दक्षिण की ओर, और गोंडवाना लैंड ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही चले, तो साथियों बीच में एक मलबा इकट्ठा हो गया। यानी ऊपर से तो लोरेशिया आ रहा है, यानी अंगार लैंड, दक्षिण से ला रहा है गोंडवाना लैंड। तो बीच में एक मलबा इकट्ठा हो गया, उसको नाम दे दिया 33 सागर। साथियों, ये सब नाम राजस्थान के भौतिक प्रदेश कैसे बने, तो उसके उनके आधार पर, यानी 33 सागर से गोंडवाना लैंड कौन कौन से बने, तो उसके आधार पर हम समझा रहे हैं। तो पहले गोंडवाना लैंड देख लेते हैं, 33 सागर देखते हैं, 33 सागर के कौन कौन से हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हिस्से हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहती हूँ। जैसे ही गोंडवाना लैंड और 33 सागर, अ, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के बीच में 33 सागर का निर्माण हो गया। फिर इसके बाद में लोरेशिया यानी अंगारा लैंड, उसके भी तीन भाग हो गए। गोंडवाना लैंड, उसके चार भाग हो गए। साथियों थोड़ा सा देखते हैं, यानी लोरेशिया, ये लोरेशिया, लोरेशिया बोले तो अंगारलैंड। यानी लोरेशिया अंगारलैंड, इसके तीन भाग हो गए। इसके तीन भाग कौन कौन से हो गए? यानी लोरेशिया के तीन भाग साथियों, यानी तीन भाग, एक तो उत्तरी अमेरिका, इसमें होगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसमें तीन भाग है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। फिर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के चार भाग हुए, जिसमें अफ्रीका, अफ्रीका, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका हो गया। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका। इन चार भागों में तो टूटा गोंडवाना लैंड। जबकि लोरेशिया या अंगारलैंड ये तीन भागों में टूटा। तीन भाग कौन कौन से लोरेशिया के साथियों? एक तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद में यूरोप और एशिया।
जबकि साथियों यानी गोंडवाना लैंड है, ये इसके चार भाग हुए हैं। यानी गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इसके कितने भाग हुए? चार भाग। इसके चार भाग कौन कौन से हैं? यानी उत्तरी अमेरिका में आ गया तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर इसके बाद में आएगा अफ्रीका। फिर इसके बाद में आऊँ ऑस्ट्रेलिया। और एक आ गया साथियों अंटार्कटिका। यानी जो पेंजिया है उसके दो भाग हुए, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। और इनसे सात अलग अलग भाग हुए हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। साथियों ये सात महाद्वीप बने आगे जाके। यानी पेंजिया से तो बने महाद्वीप कितने? सात। जबकि जो पेंथालासा है जली जल, उसमें उससे बने महासागर कितने बने? पांच। उसकी डिटेल देखें थोड़ी साथियों। यानी विश्व स्तर पर देखें तो लोरेशिया के तीन भाग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जबकि गोंडवाना लैंड इसके चार भाग, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। साथियों थोड़ा सा विश्व के सापेक्ष देख लेते हैं। यानी विश्व के सापेक्ष शुरुआत में तो ये एक जगह थे, मतलब यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये एक जगह थे। जैसे ही फिर पृथ्वी में फिर विस्फोट हुआ तो ये अलग अलग टूट गए। तो अलग अलग टूटे तो थोड़ा विश्व का मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया साथियों उत्तरी अमेरिका, और इसके नीचे ये हो गया दक्षिण अमेरिका। फिर ये ये हो गया साथियों ग्रीनलैंड, जिस पर अमेरिका अपना हक जताता है। इसके अलावा साथियों ये हो गया यूरोप, और यूरोप के जस्ट नीचे ये हो गया अफ्रीका। और अफ्रीका से अलग होके इंडिया गया साथियों, तो ये इंडिया हो गया। और इंडिया बन रहा यूरोप, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और साथियों यहाँ होगा अंटार्कटिका, मतलब ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ये हो गया दक्षिण अमेरिका। ये होगा यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यानी होगा यूरोप, ये होगा साथियों एशिया, ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। साथियों जैसे ही समय बीतता गया और ये हो गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वर्तमान में अगर देखा जाए कि पेंजिया का वर्तमान भाग कौन सा है, जो पेंजिया के जो पहले पेंजिया था जो धरातल के रूप में था, वो तो वो कौन सा साथियों? तो वो है अंटार्कटिका। आज भी है अंटार्कटिका। जबकि ये विश्व के सात महाद्वीप है जो बने हैं पेंजिया से। जबकि जो महासागर है, यानी यहाँ का प्रशांत प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत प्रशांत महासागर, यहाँ आ गया अटलांटिक, यहाँ के साथियों हिंद महासागर, यहाँ गया, यहाँ गया आर्कटिक, यहाँ गया अंटार्कटिक महासागर। तो साथियों मतलब यानी पेंजिया है, पेंजिया से तो बने हैं सात महाद्वीप। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यानी इससे बने ये लोरेशिया से तीन भाग है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जबकि गोंडवाना लैंड इसके चार भाग है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये भाग तो इससे बने पेंजिया से। फिर पेंथालासा से महासागर बने, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। साथियों ये इस प्रकार से पेंजिया बना। और फिर अपना इंडिया के सापेक्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी का इंडिया में राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, और इंडिया में भी गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष हैं। साथ ही थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी ये इंडिया है, इंडिया। इसमें शुरुआत में जब इंडिया बना तो उस समय ये
गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यानी साथियों ये इंडिया हो गया, और इसमें ये अरावली हो गई, और ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। यानी क्वेश्चन आता है साथियों अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उसमें ये पूछेगा कि यानी अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार या हार्डोतिक पठार भारत के किस हिस्से का है, तो वो प्रायद्वीपीय पठार के। जबकि पूर्वी मैदान वो विशाल भरत मैदान का हिस्सा है। थोड़ा सा देखते हैं साथियों आगे। यानी ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, यार ये किसका हिस्सा हो गया, यानी ये हो गया गोंडवाना लैंड का। मतलब ये हिस्सा किसका हो गया साथियों, गोंडवाना लैंड का। यानी दक्षिणी इंडिया ये गोंडवाना लैंड का, यानी अरावली दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का। साथियों यानी उत्तर में है अंगारा लैंड या लोरेशिया। उत्तर में हो गया अंगारा लैंड, यानी उत्तर में हो गया साथियों अंगारा लैंड। और दक्षिण में हो गया गोंडवाना लैंड। जैसे ही यानी जो गोंडवाना लैंड नीचे से चला और अंगारा लैंड उत्तर से दक्षिण की ओर आया, तो साथियों ये एक जगह मिलते हैं। यानी जैसे ही प्लेट ऊपर की तरफ खिसकती है गोंडवाना लैंड की तरफ से, फिर अंगार लैंड की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं, तो ये यहाँ के एक मलबा इकट्ठा हो गया। यानी जैसे ही ये आके यानी नीचे से तो गोंडवाना लैंड आया, ऊपर से अंगार लैंड, तो यहाँ आके एक मलबा खड़ा हो गया। यानी मलबा, उससे एक पहाड़ का निर्माण हुआ, उसका नाम है एक पर्वतमाला, उसका नाम होगा साथियों यानी हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला किसका हिस्सा है, तो वो 33 सागर का हिस्सा साथियों। यानी 33 सागर जो बीच का हिस्सा है वो 33 सागर का हिस्सा है। हिमालय पर्वतमाला किसका हिस्सा हो गया, 33 सागर का। सीधा क्वेश्चन आ गया, हिमालय पर्वतमाला किसका हिस्सा हो गया, 33 सागर का। जिस प्रकार से ये मध्य का भाग है, यानी नीचे से गोंडवाना लैंड, उत्तर से ये लॉरेशिया या अंगारलैंड आया, तो बीच में जो मलबा ऊपर उठा, उससे बन गया अरावली यानी हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला साथियों जैसे ही बनी, तो यानी मलबा उसमें फिर बरसात हुई, तो यहाँ से फिर नदियां शुरू हो गई। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई, जो पानी आया, उसके बाद में जो मैदान बना, उसको नाम दे दिया साथियों जलोढ़ का मैदान। यानी जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान। और उसको पूरब में होने के कारण उसका नाम दे दिया पूर्वी विशाल, यानी विशाल पूर्वी बृहद मैदान, यानी बृहद विशाल पूर्वी मैदान, यानी बृहद पूर्वी यानी विशाल पूर्वी मैदान या बृहद पूर्वी मैदान। सीधा क्वेश्चन आया साथियों, भारत के सापेक्ष राजस्थान के पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है, तो बृहद पूर्वी मैदान या विशाल पूर्वी मैदान के। साथियों यानी इससे जो नदियां आई, तो यहाँ बन गया पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान बना तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो किसका अवशेष है, अरावली पर यानी हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष हो गया, ये 33 सागर का। तो पूर्वी मैदान में किसका अवशेष हो गया, वो भी 33 सागर का। इसके अलावा और अरावली किसका हिस्सा होगा साथियों, गोंडवाना लैंड का। अरावली किसका अवशेष होगा, गोंडवाना लैंड। यानी जिसके बाद में यहाँ से जो जल था इसका, वो उठ के यानी इधर की आ गया, यानी पश्चिमी भारत में इसकी तरफ आ गया। फिर दोबारा भू संतति में विस्फोट हुआ, तो साथियों एक हिस्सा इसका तो बन गया मरुस्थल, और इसमें जैसे जैसे छोटी छोटी जगह पर ये बन गई झील, यानी जैसे खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झील। यानी जितनी भी राजस्थान में या भारत में खारे पानी की झीलें हैं साथियों, वो 33 सागर का अवशेष है। मरुस्थल किसका अवशेष हो गया, वो भी 33 सागर का अवशेष हो गया। तो साथियों सबसे नवीनतम संरचना देखी जाए तो राजस्थान में किसकी है, तो वो मरुस्थल की है। इसके अलावा जो पूर्वी मैदान है राजस्थान में, वो किसका अवशेष है, वो पूर्वी यानी बृहद पूर्वी मैदान का, या पूर्वी मैदान का वो किसका है, 33 सागर का। अब देख लेते हैं साथियों थोड़ा सा राजस्थान के सापेक्ष। यानी ये राजस्थान हो गया। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें से
जो पश्चिमी यानी मरुस्थल है, यानी ये इधर को यहाँ से ये मरुस्थल है साथियों, जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो किसका अवशेष है? तो ये है तैतीस सागर का, यानी तैतीस सागर। इसके बाद में साथियों ये आ गई अरावली। अरावली किसका अवशेष हो गया? अरावली गोंडवाना का अवशेष होगा। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा, यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का। अरावली किसका हिस्सा है? तो ये गोंडवाना का, यानी गोंडवाना का। अरावली किसका हिस्सा होगा? गोंडवाना का। साथियों ये हो गया पूर्वी मैदान, यानी ये हो गया पूर्वी मैदान। और सीधा क्वेश्चन आएगा पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? ये भी तैतीस सागर का, यानी तैतीस सागर। इसके अलावा जो ये दक्षिणी पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये इसको हाड़ौती पठार बोला जाता है, ये किसका अवशेष है? ये भी साथियों गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष। यानी साथियों देखा जाए कि तैतीस सागर यानी पूर्वी मैदान प्रदेश, यानी यहाँ से हिमालय से जैसे नदियां निकली, तो उससे जो बृहद पूर्वी मैदान बना उसमें आ गया किसे? पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान किसका हिस्सा होगा? जैसे हिमालय पर्वतमाला तैतीस सागर का अवशेष है, तो पूर्वी मैदान भी किसका अवशेष हो गया साथियों? तैतीस सागर का। इसमें अगर समय के अनुसार देखिए तो सबसे प्राचीनतम क्वेश्चन आता था साथियों, सबसे प्राचीनतम कौन सी संरचना है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में? सबसे प्राचीन साथियों अरावली पर्वतमाला है, जिसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार है, इसके बाद में पूर्वी मैदान है, और नवीनतम कौन सा हो गया? मरुस्थल। साथियों एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को जानने से पहले हम जानेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, यानी भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। साथियों राजस्थान विश्व का प्राचीनतम भू आकृतिक संरचना है, जो दीर्घकालिक अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन हो गया साथियों कटाव, और निक्षेपण हो गया जमाव। इसके अलावा इसके बाद में हमने देखा इसमें एक शब्द आया है भू आकृतिक संरचना, यानी भू आकृतिक संरचना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पृथ्वी शुरुआत में एक आग के गोले के रूप में थी, आग के गोले के रूप में ही, तो करोड़ों वर्ष पश्चात पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो आग्नेय चट्टान थी। आग्नेय चट्टान जैसे ही सिकुड़ी साथियों, आग्नेय चट्टान जैसे ही सिकुड़ी, यानी जो आग का गोला था वो पदार्थ के रूप में आया शुरुआत में, और ठोस अवस्था में रहा, और वो धरातल, वो धरातल को नाम तो दे दिया पेंजिया, धरातल था उसको नाम तो दे दिया पेंजिया। जबकि जो आग्नेय चट्टान थी वो सुकड़ी, सुकड़ने के बाद में उनसे निकली हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकली सुकड़ी, तो उससे निकली बाष्प, बाष्प से निकला दास यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से फिर जल बन गया। पृथ्वी के चारों ओर जल ही जल हो गया, उसको नाम दे दिया साथियों पेंथालासा। इसके बाद में पेंजिया में फिर विस्फोट हुआ, पेंजिया के दो भाग हुए, इसमें लोरेशिया या अंगारलैंड, और दक्षिण भाग यानी उत्तरी भाग तो होगा लोरेशिया या अंगारलैंड, दक्षिण भाग होगा गोंडवाना लैंड। फिर यानी गोंडवाना लैंड और लोरेशिया, इनमें फिर विस्फोट हुआ, इनमें विस्फोट हुआ, तो इनमें क्या हुआ साथियों? ये गोंडवाना लैंड तो उत्तर की तरफ गया, और लोरेशिया अंगारलैंड दक्षिण दक्षिण तरफ आया, तो एक मलबा बीच में उठा, उसका नाम दे दिया तैतीस सागर। फिर जिसके बाद में लोरेशिया इंडिया के लेवल यानी विश्व के लेवल देखें, लोरेशिया के तीन भाग हो गए, या लोरेशिया अंगारलैंड के तीन भाग हो गए, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जिसके बाद में गोंडवाना लैंड के भी चार भाग हो गए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। साथियों यानी ये सात महाद्वीप बने हैं, वो तो बने हैं किससे? पेंजिया से। सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है इंडिया लेवल पे या विश्व लेवल पर अगर क्वेश्चन आया तो, यानी पेंजिया, ये महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ? पेंजिया से। महासागर बने हैं वो किससे बने? पेंथालासा से। इसके बाद में साथियों जैसे समय बीतता गया और पृथ्वी करोड़ों वर्ष पश्चात, जैसे ये इंडिया है अपना, इंडिया ये अफ्रीका से अलग होके आया साथियों। जिसके बाद में ये दक्षिणी भाग है तो वो तो हो गया गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और उत्तर की तरफ कौन सा हो गया? अंगारलैंड। यानी प्लेट दक्षिण से जैसे ही उत्तर की ओर गति करती है, और अंगारलैंड की प्लेटें उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती हैं, तो वो जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर एक मलबा इकट्ठा हो जाता है, मलबा निकलता है। मलबा जैसे ही निकला उस स्थान पर एक पर्वतमाला का निर्माण होता है, उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष हो गया साथियों? तैतीस सागर का। जो बीच में जो मलबा निकला है, यानी जो ये मलबा है, ये किसका है? तैतीस सागर का अवशेष।
ये मलबा इसका नाम दे दिया 33 सागर। जैसे ही हिमालय पर्वतमाला बनी तो हिमालय पर्वतमाला में बरसात के मौसम में फिर इनसे नदियां निकली। नदियां जैसे ही निकली तो यहाँ एक मैदान का निर्माण कर दिए हैं। उस मैदान का नाम है जलोढ़ का मैदान। और जलोढ़ का मैदान जिसको पूरब में स्थित होने के कारण उसको भरतपूर्वी यानी भरतपूर्वी मैदान नाम दे दिया। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, भारत के सापेक्ष राजस्थान अरावली तो किसका अवशेष है? तो प्रायदेवी पठार का। इसके अलावा पूरी मैदान तो बृहत पूरी मैदान का अवशेष। इसके अलावा साथियों ये यहाँ से जो हिमालय पर्वतमाला बनी तो यहाँ से जल जो निकल के और ये आ गया पश्चिम में। पश्चिम में जैसे आया तो यहाँ एक महासागर बन गया, यानी पश्चिम में एक महासागर बन गया। फिर इसमें भूसंतति हुई तो इसका इसमें ये सबसे विशाल का है मरुस्थल बन गया। और फिर जिसमें छोटे छोटे भाग रह गए पानी के, उसमें बन गई खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? 33 सागर का। मरुस्थल किसका अवशेष हो गया? तो मरुस्थल हो गया साथियों, वो भी 33 सागर का अवशेष हो गया। इसके अलावा अरावली, अरावली किसका हो गया? गोंडवाना लैंड का। और यहाँ फिर यहाँ भी भू संतप्ति हुई, यानी यहाँ भी विस्फोट हुआ तो यहाँ एक पठार बनता है और दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार से अलग होके अपने राजस्थान में एक पठार बना दक्षिण पूर्वी पठार, वो भी किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का साथियों। और फिर राजस्थान के सापेक्ष देखें, इसको एक बार देख लेते साथियों, यानी एक तो है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। दूसरा आता है साथियों 33 सागर, 33 सागर। और तीसरा आता है यानी अंगारा लैंड, 33 सागर और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। राजस्थान में 33 यानी अंगारा लैंड के राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है, यानी अंगारा लैंड के राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। जबकि 33 सागर के कौन कौन से हो गए? 33 सागर का एक हो गया साथियों मरुस्थल। राजस्थान कौन कौन से हो गए? एक तो मरुस्थल, दूसरा हो गया पूर्वी मैदान, तीसरा होगा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? 33 सागर का। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झील, ये किसका अवशेष हो गया साथियों? ये होगा 33 सागर का। इसके अलावा गोंडवाना लैंड में क्या क्या आएंगे? गोंडवाना लैंड में एक तो अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार। तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। दूसरा आता है यानी दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार साथियों। यानी अंगारलैंड का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है, ये भारत में नहीं है। तो 33 सागर कौन से हो गए? एक तो मरुस्थल हो गया और पूर्वी मैदान हो गया खारे पानी की झीलें। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हो गए? गोंडवाना लैंड के हो गए अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार। मैप के साथ में देखें तो मरुस्थल यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश यानी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये किसका अवशेष हो गया? 33 सागर का। सबसे नवीनतम कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा था अरावली प्रदेश, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला होगी। इसके अलावा पूर्वी मैदान है जो 33 सागर का अवशेष है और दक्षिणी पूर्वी पठार है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। साथियों अगर समय अनुसार देखें, ये भी प्रश्न आ गया राजस्थान में समय अनुसार देखें 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला। जिसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन सा हुआ? दक्षिण पूर्वी पठार। तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया? पूर्वी मैदान समय अनुसार। फिर नवीनतम कौन सा हो गया? मरुस्थल। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।